कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वो चर्चा में इस वजह से नहीं है कि उनका कोई बयान वायरल हुआ हो जिसकी वजह से वो विवादों के घेरे में आ गई, बल्कि इस वजह से है क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन्हें एक महिला कर्मचारी ने जोरदार थप्पड़ जोड़ दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, वजह क्या रही जिसकी वजह से कंगना को सीआईएसएफ कर्मचारी ने थप्पड़ मारा। किस भाई और मां का जिक्र वो महिला चिल्लाकर कर रही थी। आखिर सीआईएसएफ कर्मचारी किस किसान नेता की बहन है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कंगना को थप्पड़ मारने के पीछे महिला का सिर्फ इतना ही कारण था या फिर दाल में कुछ काला है। चलिए विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल बेबाक पल्लवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है थप्पड़ कांड। मंडी से लोकसभा चुनाव के रण को जीतकर कंगना रनौत सांसद बनी, क्योंकि इस समय सरकार बनने को लेकर एनडीए में काफी उथल पुथल है, तो इस वजह से सभी बीजेपी नेता फिलहाल के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए कंगना भी वाया चंडीगढ़ जा रही थी, और इस दौरान जब सिक्योरिटी चेक कर रही थी एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोगों को, तब चिल्लम चिल्ली शुरू हुई। महिला सीआईएसएफ अधिकारी ने जब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और बताया कि कैसे उसने थप्पड़ मारा है कंगना को, तब मामला साफ हुआ। लेकिन इस बीच तमाम सिक्योरिटी के अधिकारी भी वहां इकट्ठा होकर कंगना को सेफली फ्लाइट में बिठाया। क्या है कंगना रनौत का 4 साल पुराना बयान। अब आपको बताते हैं कि बवाल आखिर मचा क्यों। दरअसल तकरीबन 4 साल पहले देश में किसान आंदोलन अपने चरम स्तर पर था और पंजाब हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर थे। जहां एक तरफ कई सेलेब्स ने उनका समर्थन किया, तो कंगना रनौत जैसे फिल्मी सितारों ने इस किसान आंदोलन को बेबुनियाद बताया। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 100 रुपए में इस धरने में भाग लेने वाले किसानों को लेकर टिप्पणी की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को टाइम मैगजीन की प्रतिभाशाली भारतीयों की सूची में शामिल होने को लेकर मजाक उड़ाया था। माना जाता है कि एक्ट्रेस को बुजुर्ग महिला बिल्किस बानो लगी थी। बाद में अपनी गलती का एहसास करते हुए कंगना रनौत ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब वो सीआईएसएफ कर्मचारी दावा कर रही है कि इसी बयान की वजह से उसने कंगना को थप्पड़ मारा। महिला का दावा है कि किसान आंदोलन के दौरान उसकी मां भाई भी बॉर्डर पर डटे हुए थे। कंगना के इस बयान से वो गुस्से में थी। खैर, हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्रदेश सरकार की अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ कई नेता कंगना के सपोर्ट में उतर आए। कंगना ने जताई यह चिंता। थप्पड़ कांड के बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की, मामले को लेकर चिंता जाहिर की, साथ ही यह भी बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उनका कहना था कि जो घटना मेरे साथ हुई उससे लगता है कि पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद पनपने की संभावना है। कंगना का यह तक कहना था कि यह घटना गंभीर चिंता का विषय। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। किसान आंदोलन में पार हुई थी पराकाष्ठा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जिस किसान आंदोलन का समर्थन ये सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी करती हुई नजर आई, उसमें बर्बरता की पराकाष्ठा पार हुई। किसान आंदोलन का समर्थन करने आई एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। हालात इतने खराब थे कि महिला के परिवार को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। वो गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। कोई सुनता भी कैसे। डर में थे लोग कि अगर कुछ बोले तो ये खुलेआम तलवार लहराते लोग कहीं उनकी भी गर्दन कलम न कर दें। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया था। मृतक की पहचान कसार गांव निवासी मुकेश के रूप में हुई। आरोप था कि मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। इसके बाद मुकेश और उन लोगों में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने अंजाम दिया। सवाल ये भी उठा कि आंदोलन स्थल पर शराब कहां से आई, आखिर कौन इसकी फंडिंग कर रहा है। लोगों का दिल तब और सहम गया जब एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जिंदा लटका दिया गया था जब आंदोलन स्थल पर मौजूद कुछ निहंगों को लगा कि वो उनके धर्म की शायद बेअदबी कर रहा होगा। गौर कीजिएगा, उन्हें ऐसा लगा था। बस सिर्फ इस वजह से उस व्यक्ति को जिंदा लटका दिया गया और इसके हाथ काट दिए गए। लोगों में डर बना रहे, इसके लिए आंदोलन स्थल के पास ही उनके शव की प्रदर्शनी भी लगाई गई ताकि कोई अपना सर उठाकर विरोध उनका न कर सके।
कंगना रनौत के साथ जो हुआ वो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक निर्वाचित सांसद को कैसे कोई थप्पड़ मार सकता है। कंगना आपको आम इंसान नहीं बल्कि मंडी की जनता के द्वारा चुनी गई उनकी नेता है, जो मंडी का देश और दुनिया में प्रतिनिधित्व कर रही। ऐसे में ये थप्पड़ कांड हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये किस प्रकार की सोच है जो अपने जहन में दबाए लोग बैठे हैं। कहाँ चली जाती है तब यह सोच, जब किसान आंदोलन में एक व्यक्ति को जिंदा लटका दिया जाता है और उसके हाथ काट दिए जाते हैं। तब तक उससे तड़पाया जाता है जब तक वो मर ना जाए। कहाँ चली जाती है तब ये सोच, जब किसान आंदोलन का समर्थन करने आई महिला के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है और परिवार न्याय की गुहार लगाता रहता है, ये कहकर कि 4 बड़े किसान नेताओं की शह पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन किसी के कान पर जू तक न रेंगी। सवाल कई सारे, लेकिन इनका जवाब क्या किसी को थप्पड़ मार कर दिया जा सकता है? क्या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी है? जरा आप कमेंट करके बताएं। जय भारत।